बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 9th क्लास की जो सीरीज़ एक जो रूटीन में लेक्चर्स हैं उसका एक अगला टॉपिक जो कि आज हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपने इस बात की याद रखनी है कि इससे जो पहले हमने टॉपिक पढ़ा वो दरअसल मुताल्लिक था मीटर रूल के। हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। तो पहले तो ये इस पे डिस्कशन होगी कि मीटर रूल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और मीटर रूल के अलावा हमें दूसरे जो लेंथ को मेजर करने वाले आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी कब कब ज़रूरत पड़ती है। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने वहाँ पे पिछले लेक्चर, इसको देखने से पहले मेरा पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हम वर्नियर कैलिपर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने की रीज़न क्या है। तो आपको इसका जवाब उस लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। मैं इधर भी बता देता हूँ कि हमारा जो मीटर रूल था उसकी जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर ये मीटर रूल का भी लीस्ट काउंट है। अगर आप 1 मिलीमीटर से निचले लेवल पे मालूम करना चाहते हैं, यानी कि मिलीमीटर को अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उस एक पार्ट को अगर आप मालूम करना चाहते हैं, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक अगर आप मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आपका मीटर रूल आपकी हेल्प नहीं करेगा। वहां पे फिर आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। अब सिंपल इज दैट कि इसको डिफाइन कैसे किया जाए। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक या सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक मालूम करे, इसको आप नाम देते हैं क्या, वर्नियर कैलिपर्स का। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में कि द इंस्ट्रूमेंट विच इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग अप टू द एक्यूरेसी ऑफ 1/10th part of millimeter and the 100th part of centimeter is known as vernier caliper. ओके, अब आगे नेक्स्ट आते हैं कि इसके क्या क्या, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसके इंस्ट्रूमेंट्स, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि बताने ज़रूरी हैं। बुनियादी तौर पर बच्चों ये आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन इससे मुतालिक बेशुमार एमसीक्यूज और बेशुमार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के जो ज़्यादातर पार्ट्स आपके सामने जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आपको डिटेल में, जब आप डिटेल तो उसी होगी जब आप प्रैक्टिकल लैब में इसको जाके करेंगे, बट आई विल मेक इट श्योर कि आपको मैक्सिमम डिटेल के साथ में बता दूं। वर्नियर कैलिपर में 2 जॉज होते हैं। एक जॉ जो कि लेफ्ट साइड पे होती है, ये फिक्स्ड जॉ होती, और इसके साथ एक स्केल जुड़ा होता है जिसको मेन स्केल कहते हैं। एक जॉ इसके राइट साइड पे होती है जिसको हम मूवेबल जॉ कहते हैं, जो कि ये जॉ इसके ऊपर मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, हरकत कर सकता है टू एंड फ्रो, जब हम इसको राइट मूव करना चाहें या लेफ्ट मूव करना चाहें। जो ये वाली जॉ है, ये जो होती है, ये मूवेबल जॉ है। ओके, ये तो जॉस की मूवमेंट के लिहाज से क्लासिफिकेशन थी। बाकी 2 लोअर जॉज होते हैं और 2 अपर जॉज होते हैं। इनका क्या काम है ये जब हम मेजरमेंट में जाएंगे उस वक्त बताऊंगा आपको मैं। जो फिक्स जॉ है ये लेफ्ट साइड पे होता है और इसके साथ एक स्केल प्रिंट हुई होती है, इसके साथ एक स्केल फिक्स होती है जिसको मेन स्केल कहा जाता है। मेन स्केल ये वही है जो कि आपका मीटर रूल जो आपने ज्योमेट्री बॉक्स में पढ़ा हुआ है, ये वही मेन स्केल है। आगे हम बात करते हैं कि जो मूवेबल जॉ है। अब जब मूवेबल जॉ है, इसके ऊपर एक स्केल प्रिंट हुई होती है जिसको नाम दिया जाता है किसका, वर्नियर स्केल का नाम दिया जाता है। अगेन बताना चलूं, मूवेबल जॉ पे एक स्केल होती है जिसको हम वर्नियर स्केल का नाम देते हैं, और इस वर्नियर स्केल पे 10 इक्वल डिवीजन होती हैं। मेन स्केल पे क्या होता है कि जो रीडिंग होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है, वही जो आपका मीटर रूल होता है। जो हमारा वर्नियर स्केल है इस पे 10 इक्वल डिवीजन होती हैं, और हर डिवीजन की जो लेंथ है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो हर डिवीजन की जो लेंथ है वो 0.9 मिलीमीटर है, यानी कि टोटल 10 इक्वल डिवीजन है और हर डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है, 0.9 मिलीमीटर। ओके, नाउ अब आपने बात हमने नेक्स्ट आगे करनी है कि
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 0.1 मिलीमीटर तक सही मालूम कर सकता है। 0.01 मिलीमीटर यानी कि इससे भी स्मॉल लेवल पे अगर आपने जाना है तो फिर आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। डेफिनेशन के मुताबिक लीस्ट काउंट होता क्या है? वर्नियर डेफिनेशन के मुताबिक लीस्ट काउंट है मिनिमम मेजरमेंट जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मालूम कर सकता है सही तरीके से, उसको हम नाम देते हैं किसका? लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट का कहलाता है। जैसे मीटर रूल का था 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का कितना है? 0.1 मिलीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि मिलीमीटर में लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होता है 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे दो रीडिंग है, एक मेन स्केल की रीडिंग है और दूसरी जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग, यानी कि दो स्केल्स हैं और इन्हीं दोनों स्केल से हमने डिफाइन करना है क्या? लीस्ट काउंट को। तो आइए इसको देखते हैं कि हम इससे लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करते हैं। जी, लीस्ट काउंट, difference between smallest reading on main scale minus smallest division on वर्नियर स्केल। अब ये देखिए, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल पे, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल पे वो है 1 मिलीमीटर और स्मॉलेस्ट